नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में मॉनसून से हो रही भारी क्षति के दृष्टिगत सरकार ने समयबद्ध राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए मनरेगा के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वास्तविक मांग के अनुरूप इन क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मुरम्मत के लिए अतिरिक्त कार्य किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुनर्निर्माण कार्यों में गति लाने के लिए उपायुक्तों को ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना मनरेगा के तहत नए कार्यों को मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि वन विभाग का प्रदेश के जंगलों पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपदा के दौरान प्रदेश के जंगलों से आई लकड़ी पर संज्ञान लेने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा है कि वन अधिकारी जंगलों में जाते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ों का नदियों में बहकर आना समझ आता है, लेकिन कटी हुई लकड़ी के स्लीपर आना बेहद चिंता का विषय है। उन्होंने माना कि प्रदेश के जंगलों में पेड़ कट रहे हैं और वन विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने सरकार से इस सारे मामले की जांच की मांग की। जो ये आपदा आई है और इसमें जिस तरह से त्रासदी हुई और जिस बड़े पैमाने पे लकड़ियां भी जो नदियों में बह करके आई है और कटी हुई लकड़ियां बह करके आई है, इस पे तो प्रश्न चिन्ह उठता ही है कि इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े बड़ी लकड़ियां, अब मान लो पेड़ अगर आ जाए तो समझ में आ सकता है, पेड़ तो वॉश आउट होकर के आ गया है, मगर कटे हुए स्लीपर्स और कटे हुए लॉग्स अगर नदियों में बह रहे हैं तो निश्चित रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल है और जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है जहाँ पे एसेस नहीं है, वहाँ पे इस तरह का कटाव हो रहा होगा। तो ये भी एक जांच का विषय है और सरकार को बहुत गहराई से इस विषय पे भी सोचना चाहिए, विशेष करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और जीएसटी काउंसिल का आभार जताया है। बिंदल ने आज शिमला में कहा कि इस फैसले से आम आदमी को हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों पर बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्होंने इस फैसले को व्यापारियों को भी राहत देने वाला बताया है। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। बाकी समाचारों में, कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा है कि कांगड़ा जिला में मौजूदा मानसून के दौरान वर्षा जनित घटनाओं में अभी तक 539 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक मानसून से जुड़ी घटनाओं में 50 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय है और कोई भी व्यक्ति टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क कर सकता है। सिरमौर जिला का प्रसिद्ध राज्य स्तरीय वामन द्वादशी मेला आज सराहां में आरंभ हुआ। मेले का शुभारंभ सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने भगवान वामन देव की विधिवत पूजा अर्चना कर किया। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। भगवान विष्णु के वामन अवतार के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाला ये ऐतिहासिक मेला अपने साथ समृद्धि सांस्कृतिक इतिहास समेटे हुए हैं। इस मेले में सिरमौर जिले के कोने कोने से लोग भाग लेते हैं। मेले के दौरान खेल कूद, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन भी किया गया है।
विश्व शांति और आपदा से राहत के लिए नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट की ओर से आज शिमला के गंज बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में विश्व शांति यज्ञ और प्रार्थना का आयोजन किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।